अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास हम लोग कर रहे थे जोग्राफिया के बाब नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया नक्शों के फ़वाइद यानी नक्शे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। नक्शे से स्टूडेंट्स हमें पता चलता है हम ज़मीन पर कहाँ रहते हैं, मुख्तलिफ़ समतों से हमें आगाह करते हैं। इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से राब्ते में रखते हैं। इसके अलावा नक्शे पर हम मौसमी हालात भी बखूबी देख सकते हैं। नक्शे जो है वो बड़ी बैरी और हवाई सफ़र में भी हमें बहुत मदद देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी के बाब नंबर 3, ज़मीन इंसान का घर। तो स्टूडेंट, इंसान के रहने के लिए सबसे महफूज जगह उसका घर होता है। यानी घर इंसान को वो माहौल फराहम करता है जिस पर उसकी ज़िंदगी का ढांचा खड़ा होता है। यानी हम लोग कहा आमतौर पर कहा भी जाता है कि सबसे पहले दरसगाह हमारा घर होता है। घर से हम हर चीज़ सीखते हैं। हम सारा दिन जहाँ भी चले जाएं, जहाँ पे जॉब पर चले जाएं या किसी जगह पढ़ने चले जाएं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कहीं पर भी चल जाएं, लेकिन हम अपने आप को सबसे ज़्यादा महफूज अपने घर में समझते हैं, क्योंकि घर हमें वो माहौल फराहम करता है जिस पर हमारी ज़िंदगी का ढांचा खड़ा होता है। जिस तरह स्टूडेंट्स घर में हम सबसे ज़्यादा महफूज अपने आप को समझते हैं, इस तरह ज़मीन भी इंसान का एक घर है। ज़मीन भी इंसान को कुदरती माहौल फराहम करता है जिस पर उसकी ज़िंदगी का दारोमदार होता है। जैसे कुदरती माहौल हमें ज़मीन क्या फराहम करती है? ज़मीन हमें बहुत से नबातात देती है, बहुत से हैवानात हैं ज़मीन पर, मुख्तलिफ़ किस्म की आबो हवा है। यानी कहीं सर्द मौसम होता है, कहीं गर्म मौसम होता है, और कई जगह पर दोनों मौसम एक साथ होते हैं। जैसे हम लोग देखा जाए तो लाहौर में, अपने शहर में देखते हैं तो यहाँ पे गर्मी और सर्दी दोनों किस्म के मौसम पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ तबई खदोखाल जैसे कि पहाड़, मैदान, सतह मुर्तफ़ा मुख्तलिफ़ किस्म के नक्शे में ज़मीन पर मिलते हैं। यानी जिस तरह जो है इंसान अपने आप को घर में महफूज समझता है जो उसको माहौल फराहम करता है, इस तरह ज़मीन भी इंसान का घर है, क्योंकि ज़मीन भी इंसान को कुदरती माहौल फराहम करती है जिस पर उसकी ज़िंदगी का दारोमदार होता है। हमारा स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है कि ज़मीन पर ज़िंदगी क्यों मुमकिन है। यानी जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस जो है वो चैप्टर्स में पढ़ा था कि कुल 8 सितारे हैं जो कि सूरज के गिर्द अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं, जैसे तार्द, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़हर, यूरेनस और नेपच्यून। लेकिन इन 8 सितारों में ज़मीन पर ही सिर्फ ज़िंदगी मुमकिन क्यों है? तो आज का हमारा क्वेश्चन भी यही है कि ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन क्यों है। तो पहली जो वजह है वो ये है कि हमारी ज़मीन पर हरारत की मुनासिब मिकदार है। यानी ताद और ज़ोहरा देखा जाए स्टूडेंट्स, ये सूरज के बहुत ज़्यादा क्या है, करीब हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म है। जबकि यूरेनस और नेपच्यून सूरज से बहुत ज़्यादा दूर हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। यानी बहुत गर्म इलाकों में भी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है और बहुत ठंडे इलाकों में भी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। तो इन 8 सियारों में वाहिद ज़मीन ऐसा सियारा है जहाँ पर दर्जा हरारत की मुनासिब मिकदार है, जिसकी वजह से इंसान यहाँ पर रह सकता है। निज़ाम शमसी के 8 सियारों में ज़मीन पर सिर्फ ज़िंदगी मुमकिन है। इसकी दूसरी वजह है पानी। तो स्टूडेंट, बाकी सियारों पर पानी मौजूद नहीं है। पानी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है फसलें उगाने के लिए और इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए। यानी ज़िंदगी के हर शोबे में, हर जगह पर इंसानों को, हैवानों को, चरिंद परिंद, नबातात, हर चीज़ के लिए पानी एक बुनियादी जुज़ है। तो क्या है कि हमारी ज़मीन पर, यानी ज़मीन पर सिर्फ पानी मौजूद है इन 8 सियारों में, बाकी सियारों पर पानी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ ज़मीन पर ही ज़िंदगी मुमकिन है। निज़ाम शमसी के 8 सियारों में सिर्फ ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन है। इसकी तीसरी वजह है कुर्रा हवाई, जिसको हम इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो स्टूडेंट, हमारी ज़मीन के गिर्द ऑक्सीजन से भरा हुआ, ऑक्सीजन एक गैस है जिसकी वजह से इंसान, हम लोग ज़िंदा है। यानी हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं जो पौधों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, और पौधे क्या है, वो ऑक्सीजन खारिज करते हैं जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो हमारी ज़मीन के गिर्द स्टूडेंट्स ऑक्सीजन से भरा हुआ एक गुलाफ है जिसको कुर्रा हवाई कहते हैं, और इसी की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ा कि इंसान के रहने के लिए सबसे ज़्यादा महफूज जगह उसका घर होता है। घर इंसान को वो माहौल देता है जिस पर इंसान की ज़िंदगी का ढांचा खड़ा होता है। यानी इंसान अपने आप को घर में सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करता है। तो जिस तरह इंसान को जो है वो घर माहौल फराहम करता है, इस तरह ज़मीन भी इंसान का घर है। ज़मीन भी इंसान को कुदरती माहौल फराहम करता है। अब जैसे कुदरती माहौल क्या ज़मीन हमें फराहम करती है, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर, आबो हवा यानी गर्म और सर्द किस्म के मौसम, और मुख्तलिफ़ तबई खदोखाल जैसे कि पहाड़, सतह मुर्तफ़ा, मैदान, ये तमाम चीज़ें मिलकर कुदरती माहौल बनाती हैं जो कि हमें ज़मीन फराहम करती है। इस तरह ज़मीन भी इंसान का घर है जो उसे कुदरती माहौल फराहम करती है जिस पर उसकी ज़िंदगी का दारोमदार है।
अब स्टूडेंट जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि सूरज की दाट सितारे गर्दिश कर रहे हैं, तार, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़हल, यूरेनस और नेपच्यून। इन तमाम सितारों में सिर्फ ज़मीन पर ही ज़िंदगी मुमकिन क्यों है, इसकी वजूहत आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ज़मीन पर ज़िंदगी की पहली वजह ये है कि हमारी ज़मीन पर हरारत की मुनासिब मिकदार है, यानी टेम्परेचर नॉर्मल होता है, जबकि तार और ज़ोहरा सूरज के बहुत नज़दीक हैं, इसलिए बहुत गर्म हैं। जबकि यूरेनस और नेपच्यून सूरज से बहुत दूर है, इसलिए बहुत ठंडे हैं ना, यानी ज़्यादा गर्मी में भी हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, ज़्यादा सर्द इलाकों में भी नहीं। तो सिर्फ ज़मीन वाहिद ऐसा सियारा है जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल है, हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ज़मीन पर पानी का ज़ख़ीरा है, बाकी सियारों पर पानी मौजूद नहीं है, यानी तमाम सियारों में सिर्फ ज़मीन पर पानी है, इसलिए यहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है। हमारी ज़मीन के इर्द-गिर्द ऑक्सीजन से भरपूर हवा का गुलाफ है, जिसको कुर्रा हवाई कहते हैं, यानी हमारी ज़मीन को चारों तरफ से एक गुलाफ की सूरत में ढाँप के रखा हुआ है गुलाब ने, जो कि ऑक्सीजन से भरा हुआ है, इसको कुर्रा हवाई कहते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन है, जबकि बाकी सियारों पर यह गुलाफ नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा ज़मीन और कुदरती माहौल के बारे में, और ज़मीन पर ज़िंदगी की वजूहत पढ़ी। तो जो टॉपिक आप लोग को करवाया गया, वो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करना है।